रावण भरत शत्रुघ्न। ब्रह्म का अवतार कब होता है? गीता क्या कह रही है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भारत अप्युत्थानम् अधर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पापों को शांत करने के लिए ही ब्रह्म का अवतार होता है। मानसकार ने रामायण पर क्या लिखा है? जब जब होई धर्म की हानि पालहि असुरे अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि पालहि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा हरहि सकल सज्जन भवो। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पापों को शांत करने के लिए ही ब्रह्म का अवतार हुआ। अब वो बात ये है कि महाराज दशरथ के यहाँ अवतार क्यों लिया? जब ये भागवत पुराण ही बतला रही है कि खट्वांग आदि दीर्घ बाहु, खट्वांग के दीर्घ बाहु वे, दीर्घ बाहु के रघु वे, रघु के पृथु वे, पृथु के अज वे। ये भागवत पुराण की वंशावली है। विद्वानों के अलग अलग भाव हैं। ये सूर्यवंश चला कहां से है? वैवस्वत मनु के पुत्र थे सूर्य। ये मानस पीयूष में वर्णन दिया गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र से सूर्य, और सूर्य का विवाह हुआ था दक्ष की लड़की जिसका नाम संज्ञा था। उसी से प्रथम पुत्र मिला इक्ष्वाक, इक्ष्वाक से ससाद, ससाद से पुरंजय, पुरंजय से अनेना, अनेना से एक बिड के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज, और अज के महाराज दशरथ। तो परीक्षित जी शंका की ये बात है कि भगवान राम ने दशरथ के यहां ही अवतार क्यों लिया? जैसे मान लीजिए हमें अपनी मंजिल तक जाना है तो हम इधर से नहीं जाएंगे तो इधर से चले जाएंगे, हमें अपने मकान तक पहुंचना है। परमात्मा को अवतार लेना है तो प्रभु किसी राजा के यहां चले जाते हैं। दशरथ यहां ही अवतार क्यों लिया? दशरथ का मतलब क्या है? इनका नाम दशरथ क्यों पड़ा है? आज दशरथ किसे कहते हैं? वैसे बड़े बड़े वक्ता विद्वान लोग आते रहते हैं, बतलाया होगा दशरथ जी की उत्पत्ति किससे हुई है। क्या दशरथ जी किसी माता से पैदा हुए? दशरथ जी किसी माता से पैदा नहीं हुए। फिर क्या दशरथ जी किसी पिता से पैदा हुए? पिता से भी पैदा नहीं हुए। फिर दशरथ जी पैदा कैसे हुए? एक समय का वृत्तांत। सूर्यवंश में एक बार महाराज रघु दान कर रहे हैं, तो दान करते समय महाराज रघु के सामने एक ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण ने आवाज लगाई। वैसे माने या ना माने, परीक्षित जी ब्राह्मण जगत गुरु होता है। महाराज रघु ने विचार किया मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए मांग लो। ब्राह्मण कहने लगे आप हमें दे नहीं पाओगे। नहीं मांगो, क्या चाहिए? कहा जो तुमने अपने मेहनत से, अपने शरीर से, परिश्रम से जो तुमने धन पैदा किया वही मुझे आज दान में दे दो। अब रघु तो राजा थे, कभी कार्य तो किया नहीं है, लेकिन बात ये भी याद रखना परीक्षित जी, यदि आपके दरबारे से कोई ब्राह्मण विमुख चला गया तो समझ लेना
कि आपका किया हुआ दान धर्म व्यर्थ जा रहा है। यदि कोई ब्राह्मण आपके दरबार से विमुख चला गया, वैसे मांगने वाले के पास से 5 वस्तुएं जाया करती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई मांगने की कामना करता है, मांगने की चेष्टा करता है, तो मांगने वाले के पास से 5 वस्तुएं जाया करती हैं। कौन कौन से? मान बड़ाई प्रेम रस, मान बड़ाई प्रेम रस, करवाए और नेह, और ये 5 जब ही गए, जब कहा कभी ने कछु देव। अगर कोई मांगने कामना कर रहा है तो मांगने वाले के पास से 5 वस्तुएं जा रही हैं, और देने वाला अगर देगा नहीं तो 3 गुना उसको भरना भी पड़ता है। क्यों? उनते पहले पे मरे जिन्म को निकसत, यदि देने वाला देगा नहीं तो 3 गुना भरना पड़ता है। ब्राह्मण से रघु ने कहा, महाराज ब्राह्मण देव आप ठहर जाओ, मैं कुछ न कुछ तुम्हें लाकर के अवश्य दूंगा। अब रघु ने रूप छुपा करके एक लुहार के यहां पहुंचे। लुहार के यहां घन चलाने का काम होता है। महाराज रघु ने लुहार के यहां घन चलाया, कार कभी नहीं किया। लुहार के यहां घन चलाया। घन चलाते समय महाराज रघु के हाथों पर छाले पड़ गए। छाले पड़ करके फूट गए, फिर छाले पड़ गए, यहां तक रघु के हाथों से जल की बूंदें लुहार के सर पे गिरने लगी। ये माइक बंद करके दे, हमारा सीटी मार रहा है। रघु के हाथों में छाले पड़ गए, छाले पड़ करके फिर फूट गए, फिर छाले पड़ गए। लुहार के सर पे रघु के हाथों से जल की बूंदें गिरने लगी। लुहार ने कहा, ये बतलाओ तुम हो कौन? कहा, हम जो भी हैं बने रहेंगे, हम तुम्हारे यहां नौकरी करने आए हैं। नहीं, पहले अपना परिचय बतलाओ। रघु ने कहा, मैं राजा रघु हूं, तो आपकी आवश्यकता मुझे नहीं है। उस लुहार ने रघु को एक कौड़ी दी, कहा ये तुम्हारी मेहनत हुई, इसको ले जाओ। वही कौड़ी ला करके रघु ने ब्राह्मण को दान में दी। ब्राह्मण ने कौड़ी ले जाकर घर में अलमारी पर रख दी। ध्यान रखना महाराज दशरथ जी पैदा किससे हुए? ब्राह्मणी ने कौड़ी उठा करके गौशाला में फेंक दी। कौड़ी जाकर के दरार में फंस गई। शाम को ब्राह्मण आया, पूछा, ये बतलाओ रघु के परिश्रम का फल कहां है? वो कौड़ी कहां है? ब्राह्मणी ने कहा, महाराज वो कौड़ी तो मैंने गौशाला में फेंक दी। ब्राह्मण ने जिस समय गौशाला में ढूंढा तो देखा कौड़ी एक दरार में फंसी है। ब्राह्मण ने दरार को खोदना शुरू कर दिया। कौड़ी नीचे के लिए खिसकने लगी। खोदते खोदते ब्राह्मण को एक रथ मिला, उस पर कौड़ी रखी। कौड़ी को उठाना चाहा तो कौड़ी फिर नीचे चली गई। फिर दरार को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते ब्राह्मण को दूसरा रथ मिला, उस पर कौड़ी रखी। कौड़ी को उठाना चाहा, कौड़ी फिर नीचे चली गई। ब्राह्मण को खोदते खोदते 10वां रथ मिला है। 10वें रथ पर एक पुत्र मिला है, इसीलिए इनका नाम पड़ा था दशरथ। ब्राह्मण ने वही बालक ला करके महाराज रघु को दिया, इसीलिए इन्हें कहा गया है दशरथ। ये पुराण शरीर पर घटित है। यहां कौन दशरथ है? दशरथ का मतलब क्या है? इस शरीर के अंदर है 5 कर्म इंद्रियां और 5 है ज्ञान इंद्रियां। 5 5 10। जो व्यक्ति 10 इंद्रियों को जीतना जानता हो मेरे भाई बहन, वही दशरथ होता है। यदि मेरी इंद्रियां मेरे काबू में नहीं है, मन मेरा काबू में नहीं, तो क्या परमात्मा मेरे हाथ अवतार लेगा? नहीं लेगा। परमात्मा का कहां पर अवतार होगा? क्योंकि भगवान ने कहा मेरा कहां पर वास है। सुनो कि कीर्तन मेरा होता होगा,
और होगी न कपट की चाल जहां। कीर्तन मेरा होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां। कीर्तन मेरा होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां। तो परमात्मा वहीं पर परमात्मा का वास होगा जहां पर भगवान के नाम का गुणानुवाद होगा। अब रामायण पर पूज्य बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है। एक बार भूपति मन माही, और भाई ग्लान मोरे सुत। एक बार क्या परीक्षित जी दशरथ जी निर्वंशी थे? कभी दशरथ निर्वंशी हो नहीं सकता है। अरे दशरथ जैसा व्यक्ति कभी निर्वंशी ही नहीं हो सकता है। निर्वंशी व्यक्ति कौन हो सकता है? आज कुछ लोग ये विचार करते हैं कि उनके पुत्र नहीं हुआ वो निर्वंशी हो गए। कुछ लोग कहीं कहीं कह देते हैं कि इसका मुख देखने के काबिल नहीं है। अरे भैया, जिसके पुत्र नहीं होता है ऐसा नहीं को निर्वंशी हो गया। निर्वंशी कौन है? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से क्या कहा था? अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद मैं हूं सनाथा। क्या परीक्षित जी आप विचार करें, कोई महात्मा अनाथ हो सकता है? कोई व्यक्ति अनाथ हो सकता है? महात्मा कभी अनाथ नहीं हो सकता है। महात्मा वो अनाथ हो सकता है, व्यक्ति वो अनाथ हो सकता है जिसके जीवन में भक्ति नहीं होगी। यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है तो प्राणी अनाथ हो सकता, वरना पुत्र से व्यक्ति कभी अनाथ नहीं हो सकता है, कभी निर्वंशी नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में भक्ति होगी वो कभी अनाथ नहीं हो सकता है। दशरथ जैसा व्यक्ति क्या अनाथ हो जाएगा? दशरथ निर्वंशी नहीं थे। दशरथ को भाई, अगर दशरथ जी निर्वंशी होते तो क्या रामचरितमानस में यह लिखा जाता कि एक बार, अरे भाई परीक्षित जी यदि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मेरे अंदर पैसे की इच्छा एक ही बार होगी? भाई पैसे की इच्छा जीवन पता नहीं कितने बार हो। दशरथ जी निर्वंशी नहीं थे। एक पुत्र और एक कन्या दशरथ जी को पहले ही मिल चुकी है। कब मिल चुकी है? जिस समय कौशल्या दशरथ की भावनाएं पड़ रही हैं तो रावण ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप हमें यह बतलाओ कि मेरी मौत किसके द्वारा होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा, रावण, जो कौशल्या दशरथ से पुत्र होगा वही तुम्हारी मौत का कारण होगा। अगर ये बात है मैं बांस को ही नहीं रखूंगा। जब भावनाएं पड़ रही तो रावण ने जाकर कौशल्या और दशरथ का हरण कर लिया। एक पिटारी में कौशल्या को बंद कर दिया और एक पिटारी में दशरथ को बंद किया। कौशल्या को रावण लेकर के पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, कहा इन्हें अपने पास रखो। और दशरथ को रावण लेकर के पहुंचा समुद्रदेव के पास। विचार किया हम इकट्ठा ही नहीं होने देंगे। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया हम कौशल्या को साथ लेकर कहां जाएं। ब्रह्मा जी कौशल्या को लेकर के समुद्रदेव के पास आए। कहा ऐसा करो, दशरथ की तो तुम निगरानी कर ही रहे हो, कौशल्या की भी रक्षा करना।
अब समुद्रदेव ने विचार किया हम अलग अलग इनकी रक्षा कैसे करें। तो समुद्रदेव ने दोनों लोगों को एक ही स्थान पर कर दिया। वहीं पर एक पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई थी, जिस कन्या का नाम पड़ा था शांता। भगवान राम की बहन भी थी जिसका नाम था शांता। सूर वंश में एक राजा हुए थे रूमपाद। रूमपाद के कोई संतान नहीं थी। राजा रूमपाद ने शांता को गोद में लिया था। दशरथ निर्वंशी नहीं थे। फिर रामायण पर यह क्यों लिखा गया है कि एक बार भूपति मन माही और भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक समय का वृत्तांत, महाराज दशरथ और इंद्र में मित्रता चल रही है। महाराज दशरथ जी इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र अपना आधा सिंहासन देते हैं बैठने के लिए। नारद जी ने विचार किया ब्रह्म का अवतार होना चाहिए। नारद जी इंद्र के पास में आए, कहा इंद्र तुमने जिसके साथ मित्रता की है मित्र तुम्हारा निर्वंशी है, और निर्वंशी व्यक्ति जहां पर बैठ जाता है वो पृथ्वी अपवित्र हो जाती है। इंद्र कहने लगे बाबा वो तो मेरा मित्र है। नारद जी ने कहा मित्र है तो ठीक है, लेकिन जब दशरथ जी वहां से चला जाया करें तो तुम जिस सिंहासन पर बैठा तो उस सिंहासन को धुरवा लिया। घुमाई वीणा नारद ज्ञानम ध्यानम ददाति यस्सु सह नारदा। अब वीणा लेकर के आए महाराज दशरथ जी के पास। नारद का काम ही वही था। दशरथ जी से आकर के कहा इंद्र, नारद जी ने कहा दशरथ तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ पक्षपात रखता है। बाबा कैसा? कहा तुम्हारे आने के बाद में उस सिंहासन को धुलवाया करता क्योंकि वो तुम्हें निर्वंशी मानता है। बाबा ऐसा नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा नहीं तो जाकर कल देख लेना। अब सुबह हुआ, महाराज दशरथ जी पहुंच गए। इंद्र ने देखा मित्र आ जाओ मित्र। बैठाला जलपान कराया, लेकिन दशरथ जी को नारद जी के वचन याद थे। मित्र अब हम जाना चाहते हैं। कहा जैसी इच्छा। दशरथ जी चले और दीवार से छुप करके खड़े हो गए, देखने लगे। इंद्र ने कह दिया जाइए जल लाइए सिंहासन धुला जाएगा। इतना सुना तो आंखों पर आंसू आ गए। आज यदि मेरा पुत्र मेरे पास होता मुझे सम्मान मिलता। आज मेरा पुत्र मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। महल में आए, अपने हाथ में 4 फल लिए। गुरु गृहे तुरत गयो महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। वशिष्ठ जी को 4 फल अर्पण किए। सारा वृत्तांत सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ धरहु धीर हुई है सूत चारी, और त्रिभुवन विदित सकल भय हारी। धरहु धीरे हुई है सूत चारी। अब ऐसे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित सकल भय हारी। त्रिभुवन विदित, जो तीनों लोकों में जिनका गुणगान होगा। सकल भयहारी, चिंता मत करो, ऐसे तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे। जाओ पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। यज्ञ में मान होना चाहिए। श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोवे यज्ञ करावा। जिस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, आहुति दे रहे, तो प्रगति अग्नि चरु कर दीनी, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। आहुति दे रहे, अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में अन्न है। वशिष्ठ जी को दिया, ये दशरथ जी के द्वारा रानी विभाजित के दिलवा देना। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा, जी अभिसन्न ले जाओ और रानी विभाजित के बांट देना। दशरथ जी महल में लेकर के आए। मानसकार ने रामायण पर लिखा है, अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, और उभय भाग्य आधे करे कीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा कौशल्या को दे दिया, आधा भाग बचा। उसमें लिखा है उभय भाग आधे कर कीना। फल के कितने भाग हुए? 3। पुत्र कितने हुए? 4। जब फल के 3 भाग हुए हैं तो पुत्र भी तो 3 होना चाहिए था। और विद्वानों का भाव है कि जिस समय दशरथ जी उस फल से भाग कर रहे थे, एक उड़ते उड़ते चील पहुंच गई। चील ने दशरथ जी के हाथ से अन्न लेकर के उड़ गई, और चील उड़ते उड़ते कहां पहुंची? गोबंद नामक पहाड़ पर। जिस गोबंद नामक पहाड़ पर मैया अंजना खड़ी थी, चील ने वही अन्न ले जाकर के अंजना के आंचल पर डाल दिया। जिस अन्न को मैया अंजना ने ग्रहण किया, उसी अन्न से महाराज बजरंगबली जी पैदा हुए। इसीलिए तो मंगलवार को ही बजरंगबली जी पैदा हुए। जब भगवान राम भी मंगलवार को ही पैदा हुए, अब बजरंगबली की भी उत्पत्ति मंगलवार को ही, क्योंकि उसी अन्न से बतलाया गया है, इनका अवतार हुआ है। ये कवियों का भाव है। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग बचा। उसमें लिखा हो भाई भाग आधे कर कीना। एक भाग कैकेयी को दे दिया। अब दशरथ जी के पास चौथाई भाग रह गया है। दशरथ जी ने देखा यहाँ नारियां मेरे पास 2 खड़ी और भाग मेरे पास 1 बचा। सुमित्रा वहां मौके पर नहीं थी। विचार किया अगर हम चलकर देने जाएंगे तो दोनों के अंदर कष्ट होगा कि महाराज ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, स्वयं चले गए। अगर एक नारी को दे देंगे तो दूसरी के अंदर कष्ट होगा कि मुझे क्यों नहीं दिया। इसलिए दशरथ जी के पास जो चौथाई भाग बचा, उसमें भी दशरथ जी ने 2 भाग कर दिए। दोनों नारियों के हाथ में रख दिया, कहा सुमित्रा है तो दे देना। मानस रहस्य बतला रही है, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। जब सुमित्रा आई है तो दोनों ने अपने में से वही भाग निकाल करके सुमित्रा को दिए। तभी सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंचे थे। इसलिए सुमित्रा से 2 पुत्र हुए थे। कौशल्या से 1, कौशल्या से कैकेयी से 1। यही विधि गर्भ सहित सब रानी। निशान तो उसी प्रकार है। चैत्र का महीना है, परमात्मा का अवतार होता है। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र दिन भौमवार मंगलवार का दिन है। मानसकार ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
दिवस अति शीत न घामा मत दिवस मत दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल, समय तो पावन ही होगा जिस जब भगवान का अवतार हुआ होगा। आज भी समय कितना पावन, जो परमात्मा की कथा सुनने का समय मिल रहा है। जैसे ठीक दिन के 12 बजे तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया। सशंको चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम शरशीरुहे क्षणम